तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकी सम के चैप्टर नंबर 39 के बारे में। लेकिन यार सच बताऊं, मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है क्योंकि व्यूज उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूं। खैर चलो, इसकी भी कोई बात नहीं। लेकिन यार जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से यार 70% लोग तो वीडियो को लाइक ही नहीं करते। और मेरे ये बात समझ नहीं आती कि जो इंसान मेरी वीडियोस देखता है, जिसको वो पसंद है, यार लाइक करने में किसी का क्या जाता है। और यार वो 70% बंदे जो वीडियो देखने के बावजूद भी वीडियो को लाइक नहीं करते, वो लुकी सम के गंगनम लैंडलॉर्ड कैरेक्टर की जैसे बंदे होते हैं। तो खैर ये सारी बातें छोड़ के अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस समय मेरे पास 2 बॉडी हैं। मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, मुझे नहीं पता ये शरीर मुझे किस वजह से मिला है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है मेरा ये नया शरीर बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये बहुत ज़्यादा कमाल का है। मैं बिल्कुल हवा के झोंके की तरह भाग सकता हूँ। मेरा ये शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसी मजबूती बस उन्हीं लोगों के पास होती है जो हर समय वर्कआउट करते हैं। मेरा ये शरीर एनर्जी से भरा पड़ा है। इस शरीर ने अपने कमाल के होने के सबूत मुझे कई बार दिए हैं, लेकिन जो मेरा असली शरीर है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे हैरानी होगी, मेरा जो ये नया शरीर है अगर इसका ब्रेन भी बहुत ज्यादा तेज होगा। 2 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर मेरी इस नई बॉडी का ब्रेन भी बहुत ज्यादा कमाल का हुआ तो मैं एग्जाम्स में, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो ह्युंगसुक होता है वो अपनी नई वाली हैंडसम वाली बॉडी में पढ़ाई कर रहा होता है। और इसके बाद वो पढ़ते पढ़ते कहता है, मैं फिर से भूल गया, मुझे ये याद नहीं हो रहा है। इसके बाद ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है मेरी असली बॉडी और ये वाली बॉडी के दिमाग में कोई भी फर्क नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्युंगसुक की मदर होती है, उनका कॉल आता है ह्युंगसुक को। वो कहती हैं, हाँ बेटा, तुमने बताया तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ह्युंगसुक कहता है, हाँ मदर, और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ह्युंगसुक की मदर कहती हैं, चलो भगवान का शुक्र है, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, तुम बस अपनी मदर पे भरोसा रखो और दिल लगा के पढ़ाई करना। इसके बाद ह्युंगसुक कहता है, हाँ ठीक है मदर। लेकिन ह्युंगसुक अपने मन में कह रहा होता है, मैंने तो अब तक एक भी किताब उठा के तक नहीं देखी है। लेकिन यार तभी हम देखते हैं जो ह्युंगसुक होता है वो कॉल पे सुनता है अपनी मदर के। कोई कह रहा होता है ह्युंगसुक की मदर को, मैम प्लीज आप ये टेबल साफ कर दो। और ह्युंगसुक की मदर कहती है, हाँ मैं अभी ये टेबल साफ कर देती हूँ। और ह्युंगसुक की मदर ह्युंगसुक को कहती है, वो बेटा मैं अभी जरा काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ह्युंगसुक कहता है ठीक है। और इसके बाद ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, मदर वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही हैं सिर्फ मेरे लिए, वो इतनी सारी तकलीफों का सामना कर रही हैं। लेकिन जब से मेरा यहाँ नई एकेडमी में ट्रांसफर हुआ है, मैंने तब से यहाँ आके कुछ भी नहीं करा। इसलिए इस बार अपनी मदर के लिए मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना होगा, मुझे ये करना ही होगा। और यार ये तो कुछ भी नहीं, आपने सीजन 1 में देखा होगा जो ह्युंगसुक की मदर होती है वो तो बल्कि कबाड़ा उठाने का भी काम करती है ताकि जो उनका बेटा ह्युंगसुक है वो अच्छे से पढ़ सके, वो उसकी स्कूल की फीस जमा कर सके समय पे। तो इसलिए जो ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, मैं अब से एक दिन में 24 घंटे पढ़ूंगा, मतलब कि पूरे दिन पढ़ूंगा। और ये जो सिचुएशन है, ह्युंगसुक के पास 2 बॉडी है, इसका मैं पूरा का पूरा फायदा उठाऊंगा। तो इसके बाद जो अपना मोटा वाला ह्युंगसुक होता है वो अपने स्टोर में पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। वो स्टोर में वो वाले सब्जेक्ट पढ़ता है जिनमें उन्हें याद करने की जरूरत पड़ती होगी। तो जो ह्युंगसुक होता है वो रात का पूरा फायदा उठाता है क्योंकि स्टोर में उसके पास काफी ज्यादा समय होता है पढ़ने के लिए। इसके बाद ह्युंगसुक अपने मन में सोचता है, चलो ठीक है, जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं वो तो मैं रात को पढ़ लूंगा, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनका मैं क्या करूं? शायद मुझे ऐसे किसी इंसान से अपनी हेल्प करने के लिए पूछना चाहिए जो उन सब्जेक्ट में अच्छा हो। तो इसके बाद हम देखते हैं ह्युंगसुक अगले दिन स्कूल जाता है अपनी हैंडसम वाली बॉडी में। और वो जे को कहता है, जे वो तुम, क्योंकि तुम क्लास में फर्स्ट आते हो तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पढ़ाई करने में? और यार पर्सनली ये जो बंदा जे है ना, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यार देखो ये फाइटिंग में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी ये फर्स्ट आता है।
हर चीज में अच्छा होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा हम्बल इंसान है। तो यार इसके डायरेक्ट बाद हम देखते हैं जो जे और डैनियल यानी कि ह्यूंगसुक होते हैं, ये दोनों बैठ के साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं और अगल बगल से जितने भी लोग देख के जा रहे होते हैं इन्हें, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो देखो जे और डैनियल, ये दोनों सच में कमाल के हैं। लेकिन वो दोनों वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या वो दोनों बातें कर रहे हैं आपस में? और हम देखते हैं जो जे होता है वो डैनियल को काफी सारी चीजें समझा रहा होता है पढ़ाई की। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा साइड में बैठा होता है, उसे ह्यूंगसुक से जलन हो रही होती है। वो अपने मन में सोचता है ये ह्यूंगसुक पढ़ाई कर रहा है, क्या ये पढ़ाई में भी तेज है? मुझे तो लगता था ये सिर्फ जैक के साथ लफंडरगिरी करता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। डैनियल पार्क, जिस बंदे को इस स्कूल में सबके सब जानते हैं, क्या वो पढ़ाई भी करता है? और ये बंदा जे, मुझे इससे नफरत है क्योंकि ये क्लास में फर्स्ट आता है। और यार ये जो बंदा होता है, ये जो इन दोनों को देख के जल रहा होता है, ये और कोई नहीं बल्कि क्लास का मॉनिटर होता है, जो कि क्लास में सेकंड आता है। इसके बाद जो ये क्लास मॉनिटर होता है, ये अपने मन में सोचता है ह्यूंगसुक के बारे में। अब तक इसने पूरे मजे लिए, अब तक ये पूरे मजे करता रहा और अब एग्जाम करीब आते ही अब ये पढ़ने भी लग गया। शिट। लेकिन जे, तुम देखते रहो, जब तक तुम इसको पढ़ाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तब तक मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। इसके बाद ह्यूंगसुक की वॉइस ओवर आती है। तो इस तरह से मैंने जे की हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया अपनी पढ़ाई में। और स्कूल खत्म होने के बाद ह्यूंगसुक ड्यूक हावा और जीहो के साथ जाता है लाइब्रेरी में। और यार ये ह्यूंगसुक का प्लान होता है पढ़ाई करने का। स्कूल में वो जे की हेल्प लेता है और स्कूल के बाद वो ड्यूक हावा और जीहो के साथ लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है। और जैसे ही ह्यूंगसुक ड्यूक हावा और जीहो के साथ लाइब्रेरी में एंटर करता है, उसके वहां एंटर करते ही फिर से लड़कियां उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है। वो देखो, वो तो डैनियल पार्क है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो ऑसम है, तुमने सही कहा, ये तो वही है। लोग कहते हैं वो जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी हाइट देखो कितनी कमाल की है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंगसुक जिस सीट में बैठने जा रहा होता है, उस सीट में कुछ सामान पहले से रखा होता है, तो ह्यूंगसुक उस वाली सीट में नहीं बैठता। और यार उस सीट में जो सामान रखा होता है ना, वहाँ पे कुछ खाना होता है और वहाँ पे एक छोटा सा लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, डैनी तुम कमाल के हो, प्लीज मुझे कॉल करो। और नीचे एक नंबर लिखा होता है। मतलब यार अलग ही लेवल पे जो अपना ह्यूंगसुक होता है उसका नाम होता है पूरे स्कूल में। इसके बाद जो जीहो होता है वो डैनियल को कहता है, वो डैनियल तुम्हें पता है जो ड्यूक है वो क्लास में 5th आता है। इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है वो जो म्यूजिक कंपटीशन था जहाँ पे ड्यूक हावा और उसने साथ में हिस्सा लिया था, उसके बाद से जो ड्यूक हावा है उसको उसकी क्लास के लोग जानने लगे थे और जो वो ब्रॉडकास्टिंग करता है यानी कि लाइव आता है, वहाँ पे भी वो थोड़ा थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा है। और साथ ही साथ में ड्यूक हावा पढ़ाई में भी काफी अच्छा है। ये सच में कमाल है। बल्कि जो ड्यूक हावा है वो और मैं एक जैसे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद ड्यूक हावा ने ये सब कैसे करा। इसके बाद ड्यूक हावा ह्यूंगसुक को कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया डैनियल। ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, ड्यूक और मेरी सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूक ने इतना सब कुछ कर दिखाया है। मुझे लगता है मैंने अपनी परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया है अपनी नाकामयाबी के लिए। मैंने अपनी परिस्थितियों को एक बहाना बनाया है जिसकी वजह से मैं हार मान जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जैक को, जो मीरा का पीछा करते करते लाइब्रेरी में आता है। और जैक इसके बाद कहता है, मुझे तो लगा था यहाँ पे बस मीरा और मैं ही होंगे। लेकिन जैक देखता है जहाँ पे मीरा लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आई होती है, वहाँ पे ह्यूंगसुक, ड्यूक हावा, जीहो और साथ ही साथ में यूई भी पढ़ाई करने के लिए आई होती है वहाँ पे। जैक इन सबको देख के अपने मन में सोचता है, आखिर तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद यूई जैक को कहती है, हे जैक चलो साथ में लंच करते हैं। जैक अपने मन में सोचता है, भाड़ में जाओ तुम सब, और जैक वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी यूई कहती है, हे जैक चलो साथ में बाहर चलते हैं। लेकिन तभी जैक बाहर जाने से पहले मीरा को कहता है, हे मीरा कैसा रहेगा कि हम दोनों यहाँ से कहीं और चलें। इसके बाद मीरा कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं है। और यार इसके बाद हम देखते हैं वास्को की गैंग को, जिसके 3-4 बंदे वहीं पे बैठे होते हैं और वास्को भी वहीं पे बैठा होता है। और जो जेस होता है वो कहता है, ये लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे, क्या इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये पूरी जगह खरीद ली है। हे वास्को, ये लोग यहाँ पे काफ़ी हल्ला कर रहे हैं
क्यों ना मैं वहां पे जाके इस बारे में उनसे बात करूं। लेकिन यार जो अपना वास्को होता है वो कहता है, जेस, जो हमारी फ्रेंडशिप का रिश्ता है जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, तो क्या वो एग्जाम हॉल में भी काम आएगा? और यार जो जेस होता है उसने तो वास्को को झूठ कहा होता है कि उनकी फ्रेंडशिप की वजह से जेस को उसके मन की बातें पता चल जाती हैं। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है, वास्को अभी तक अंधेरे में जी रहा है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं जो अपना ह्यूंग-सुक होता है वो लाइब्रेरी से अब अपने घर वापस आ रहा होता है। उसने जम के पढ़ाई करी होती है। तो अब वो जाता है अपने कमरे में और वहां जाके सो जाता है। और सोने जाने से पहले ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, अब मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा और इस तरह से मैं एक दिन में 24 घंटे पढ़ पाऊंगा। और यार क्योंकि जो हैंडसम वाला ह्यूंग-सुक होता है वो पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा थक जाता है, तो इसलिए अपने मन में वो सोच रहा होता है, अब मैं एक शब्द भी और नहीं पढ़ सकता, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसके बाद थकी हारी सिचुएशन में ह्यूंग-सुक सो जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो खड़ा उठता है अपनी नींद से, अपने मोटे वाले शरीर में उसकी सारी की सारी थकान मिट जाती है और वो अपने मन में सोचता है, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम फ्रेश है, मैं बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ। और यार इसके बाद जो अपना मोटा वाला ह्यूंग-सुक होता है वो अपने स्टोर में जाके वहां पे भी पढ़ाई करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो देखता है उसके स्टोर में हा न्यूल आती है, यानी कि जोई। हा न्यूल कहती है, मैं यहाँ आ गई, और बताओ तुम क्या कर रहे हो पिगी, क्या तुम बोर नहीं होते यहाँ पे? और जो अपना ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? और जो हा न्यूल होती है वो अपने फोन में देख के कहती है, ओ बैंगटन बॉयज लाइव आ रखे हैं, वो सच में बहुत प्यारे हैं, वो उन्होंने मेरा कमेंट पढ़ लिया है, उन्होंने इस पे रिप्लाई भी करा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, जोई यहाँ पे कुछ भी खरीद नहीं रही है, वो बस यहाँ पे रुकी हुई है, क्या होगा अगर कोई अजीब सा इंसान अभी भी उसका यहाँ पे पीछा कर रहा होगा? इसके बाद ह्यूंग-सुक डरते डरते कहता है, हे प्लीज, कि क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? इसके बाद हा न्यूल कहती है, हाँ क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? इसके बाद ह्यूंग-सुक कहता है, नहीं, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मैं वो सोच रहा था कि कहीं कुछ दोबारा से तुम्हारे साथ बुरा ना हो जाए। इसके बाद जो हा न्यूल होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा चिंता है या कुछ और बात है? तुम्हारी पक्का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, है ना? और यार जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो तो बहुत ज्यादा भोला होता है। ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है, आखिर ये क्या चाहती है, कहीं ये मुझसे यहाँ पे लड़ाई करने तो नहीं आ रखी है? लेकिन यार अब तक तो आप और मैं भी ये समझ चुके हैं, जो हा न्यूल है उसको कहीं ना कहीं जो हमारा मोटा वाला ह्यूंग-सुक है वो थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है। इसके बाद हा न्यूल देखती है जो ह्यूंग-सुक होता है उसकी किताबें टेबल में पड़ी होती हैं। तो हा न्यूल कहती है, हाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम रात को पढ़ाई करने के बाद सुबह स्कूल कैसे जा पाओगे? इसके बाद जो ह्यूंग-सुक है वो बहाना मार देता है कि मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि गैड नाम का कोई एग्जाम होगा, उसमें स्कूल नहीं जाना पड़ता। इसके बाद हा न्यूल कहती है, तो ठीक है, अब से मैं रोज इस टाइम पे यहाँ पे आऊंगी तुम्हें पढ़ाने के लिए, वैसे भी मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं। और यार ह्यूंग-सुक अपने मन में हैरान होकर सोचता है, आखिर ये कह क्या रही है, इसका मतलब क्या है? और जो हा न्यूल होती है वो कहती है, तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लगता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है मैं अपनी क्लास में मैथ्स में सबसे ज्यादा अच्छी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अब से 2-3 घंटे रोज आऊंगी इस टाइम पे, और हम साथ में बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और यार जो हा न्यूल होती है वो भी मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है इस पूरी दुनिया में सबसे बेकार इंसान मैं ही हूँ, क्योंकि यार उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता है कि जो हा न्यूल होगी उसकी भी मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी होगी। इसके बाद हा न्यूल कहती है, तुम्हें पढ़ाने के बदले में तुम्हें मुझे राइस रोल खिलाने पड़ेंगे। और जो ह्यूंग-सुक होता है वो अपने मन में सोचता है, अब जब यहाँ से हा न्यूल चली जाएगी उसके बाद मैं याद करने का काम करूंगा, मतलब जो भी उसको लर्न करने का काम होता है। और इस तरह से जोई के साथ यानी हा न्यूल के साथ रात को जो ह्यूंग-सुक होता है उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। और यार इस तरह से जो अपना ह्यूंग-सुक होता है वो दिन में 24 घंटे के आसपास पढ़ने में कामयाब होता है, मतलब अब से वो रोज ऐसे ही पढ़ेगा, यानी जो सुबह है अपनी हैंडसम वाली बॉडी के साथ और रात को अपने मोटे वाली बॉडी के साथ। तो यार इसी के साथ
ये वाला एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। लेकिन यार वीडियो खत्म करने से पहले आप सबको कहना चाहता हूँ मैं कि यार मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन मुझे आप दे सकते हो। आप में से यार 70% लोग जो वीडियो देखते हैं वो वीडियो को लाइक ही नहीं करते, और यार अगर वो जो 70% लोग हैं वो भी वीडियोस को लाइक करने लग जाए तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को रैंक करने लग जाएगा और उसको व्यूज ज़्यादा आएंगे ऑटोमेटिकली। तो यार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरा सपोर्ट करोगे। और यार स्टार्टिंग में मैंने जो कहा था ना कि 70% लोग जो वीडियो को लाइक नहीं करते वो गंगनम लैंडलॉर्ड जैसे लोग हैं, तो यार मुझे माफ़ करना अगर आप लोगों को इस बात से बुरा लगा हो, क्योंकि यार मेरे लिए मेरी सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपसे मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।